जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया है 2025 और 2026 के लिए। कक्षा 10 के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो विशेष तौर पर सीबीएसई द्वारा जो जारी पाठ्यक्रम है उस पर आधारित आप तैयारी करेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना आपको बहुत आसान रहेगा। तो आइए देखते हैं और आप उसको गहनता से समझिए, पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए और सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करिए, यही मेरी शुभकामना है। अब मैं चर्चा करने वाला हूं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम की। तो चलिए देखते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से कक्षा 9 में आप विशेष तौर पर तैयारी कर चुके हो, ठीक है। यूनिट टेस्ट आपका हुआ है, आपने अच्छी से तैयारी की है। अपठित बोध आपके यहाँ भी 14 नंबर का पूछा जाएगा, 7-7 अंक का, ठीक है। और व्यवहारिक व्याकरण 16 नंबर का पूछा जाएगा। पाठ्यपुस्तक पर आधारित 30 नंबर के प्रश्न होंगे, 20 नंबर रचनात्मक लेखन है। सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा आप कक्षा 9 में पढ़े हो, कुछ कोई बदलाव नहीं है विशेष तौर पर, ठीक है। कुल 80 अंक की परीक्षा होगी, 20 अंक आपकी आंतरिक परीक्षा होगी जो विद्यालय द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं आपके पाठ्यक्रम की, ठीक है। अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, 250 शब्दों पर आधारित होगा, ठीक है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 3 होंगे और इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जो है 2 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 अंक का होगा, ठीक है। कुल मिलाकर 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसको उत्तर देना है भाई। इसके बाद अपठित काव्यांश आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एक को क्रमवार से समझते हैं और ये एससीएन की जो परीक्षा होगी इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है इसकी चर्चा मैं करता हूं। सबसे पहले अपठित गद्यांश पूछा जाएगा 7 नंबर का, ठीक है। इसको आपको तैयार रखना है। फिर अपठित काव्यांश आपसे पूछा जाएगा 7 नंबर का, कुल मिलाकर 14 अंक पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या पूछा जाने वाला है। व्यवहारिक व्याकरण में आपको पढ़ना रहेगा जो कि 16 अंक का होगा, 4-4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो उसकी चर्चा करते हैं। व्यवहारिक व्याकरण की बात करते हैं। व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या पूछा जाने वाला है उसकी यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसमें 5 में से 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 4 अंक का रहेगा। वाच्य पूछा जाएगा, 5 में से 4 ही करना है, 4 अंक का रहेगा। पद परिचय आपको पढ़ना है, 5 में से 4 अंक। अब इसके बाद जो है बचता है अलंकार भैया। अलंकार से क्या क्या पूछा जाने वाला है इसकी चर्चा कर लेते हैं। अलंकार भी 4 नंबर का रहेगा, 5 में से 4। और इसमें निर्धारित है कौन कौन से अलंकार, अर्थात अर्थालंकार पर आधारित उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, अतिशयोक्ति पढ़ना है, मानवीकरण, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। पिछली बार जो है श्लेष अलंकार शब्दालंकार से लिया गया था, आपकी पूरा बदल दिया गया है। उसमें शब्दालंकार कक्षा 9 में पढ़ना रहेगा, अब इसमें अर्थालंकार कक्षा 10 में पढ़ना रहेगा। तो ये बहुत अच्छा किया सीबीएसई ने। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। पाठ्यपुस्तक आधारित क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज में सबसे पहले तो गद्यांश आपको पढ़ना है। गद्यांश आधारित 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी होंगे, 5 में से 5 आपको करने रहेंगे। इसके बाद 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा भाई प्रश्न। प्रश्न आप अच्छे से तैयार रखिए, पाठ को अच्छे से पढ़िए और उसमें 25 से 30 शब्दों में आपको उत्तर देना है, 4 में से 3 ही करने होंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काव्यखंड की बात करते हैं। काव्यखंड में भी वैसे ही जो है एक काव्य यानी कविता दी जाएगी और कविता को पढ़ करके 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, वो भी बहुविकल्पी होंगे। और इसके बाद बात करते हैं तो भाई 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं 25 से 30 शब्दों में, ठीक है। 4 में से 3 ही करने हैं, ठीक है। 6 अंक का ये भी पूछा जाएगा। और बात करते हैं भाई कृतिका की। कृतिका से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आप सब जानते हैं कृतिका से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है भाई। 8 नंबर के प्रश्न में आपको सबसे पहले तो याद रखना है भाई कि 2 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं, ठीक है। 3 पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। कृतिका की बात करें तो कृतिका से 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 8 अंक के प्रश्न में 3 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से 2 ही करना है, 4 दूना 8, यानी कि 4-4 अंक का लिखना रहेगा आपको। 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं रचनात्मक लेखन की। रचनात्मक लेखन की बात करते हैं तो ये पूछा जाएगा सबसे पहले तो अनुच्छेद 6 अंक का, ठीक है। 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो 120 शब्द यानी कि 14 से 15 लाइन आपको लिखना ही लिखना है और भी बढ़िया अंदाज में लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको तैयार रखने हैं। ये 5 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भाई ये पूछा जाएगा रोजगार से संबंधित रिक्तियों को भरने के लिए स्ववृत्त लेखन आपको लिखना रहेगा 5 अंक का। चाहे आप इसको लिखो, चाहे आप ईमेल लिख दीजिए 5 अंक का, दोनों में से एक करना रहेगा। ईमेल जो है 80 शब्दों में लिखना है, ये भी 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन लिखना है, तो दोनों में से एक आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तो भाई विज्ञापन लेखन। विज्ञापन ये भी 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा भाई। विज्ञापन 40 शब्दों में, ठीक है, इसको लिखना रहेगा। अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो एक और आपको मौका दिया जाएगा, इसमें क्या कर सकते हो, संदेश लेखन। शुभकामना, पर्व, त्योहार, विशेष अवसरों पर आप जो संदेश लिखते हो उसको यहाँ पर लिख सकते हो विज्ञापन की जगह पर। तो ये आपका ऑप्शनल रहेगा, इसको कर सकते हो भाई। कुल मिलाकर 80 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें 20 अंक आपको विद्यालय की तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा भाई। चलिए अब क्या क्या किस पार्ट से क्या नहीं पूछा जाए, कौन कौन से पार्ट आपके यहाँ हटा दिए गए हैं उसकी बात करते हैं। देव का जो पूरा पाठ है वो हटा दिया गया है। गिरिजा प्रसाद माथुर वाला पाठ, छायामत सोना, ये भी हटा दिया गया है। ऋतुराज कन्यादान ये भी हटा दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला पाठ भी हटा दिया गया है ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये वाला पाठ भी हटा दिया गया है। कृतिका से क्या क्या हटाया गया भाई, यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, ये पूरा पाठ हटा दिया गया। जार्ज पंचम की नाक, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है भाई। तो ये सब पाठ आपको नहीं पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहां से आपको विशेष तौर पर ये जानकारी मिल सकती है। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम। मन लगाकर पढ़ाई करिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।